आपको जो है यदि रामदास जी के यहाँ आना है तो आपको जो रेलवे स्टेशन करवी रेलवे स्टेशन से रामघाट आना पड़ेगा और रामघाट से किसी भी टेम्पो वाले से कहिए कि हमको धोबी घाट में उतार दे, तो धोबी घाट यदि डायरेक्ट नहीं ले जाएगा तो धोबी घाट का जो मार्ग है आउट मार्ग वहीं पर आपको उतार देगा। वो वहाँ से आपको माने रामघाट से मुश्किल से 5 किलोमीटर पड़ता है। जैसे वहाँ रजौला आएंगे, रजौला से 10 कदम और आएंगे तो वहाँ एक बड़ का पेड़ है और हनुमान जी की माने मूर्ति है। वैसे फिर जो है बाएं बाएं साइड जो है एक रास्ता गया, उसी का नाम है धोबी घाट। वहाँ से आपको कम से कम 2-2.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा, या तो पैदल आइए या तो अपना कोई टेम्पो अपने रिजर्व करिए। इस तरह से माने रामदास जी के पास जाया जा सकता है, और बाकी या तो पैदल आइए तो उसके द्वारा आइए। और इस समय हम जो रामदास जी के पास जा रहे हैं, जिनके बारे में आप सुने हैं कि कई बार उनको ठाकुर जी का भी अनुभव हुआ, नाना प्रकार के जो है राम नाम से कई चमत्कार उन्होंने दिखाया, राम नाम के बल पर उन्होंने कई लोगों को ठीक किया। इस तरह से उनके जो चमत्कार प्रसिद्ध हैं। इस समय जो है अच्छा उनके पास जो ये 2 कंबल हमको ले जाना है, एक ये कंबल है, एक ये बहुत स्टैंडर्ड कंबल है। ये 2 कंबल हमको उनके पास ले जाना है। और ये साग सब्जी है, इसमें जो है आलू है, इसमें इसमें ये आलू है और टमाटर है और ये मिर्चा है, इसमें गोभी है और मूली है और भाटा, इस तरह के कई प्रकार के इसमें आइटम हैं। इस तरह से रामदास जी के पास हम लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाओ तो कुछ लेकर ही जाना चाहिए। एक हमारा स्वभाव भी है, किसी भी महात्मा के पास हम जाते हैं तो हमारा स्वभाव है 1000-2000 का सामान लेकर के जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग आप लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है। इसलिए हमारा इच्छा है कि किसी भी महात्मा के पास हम जाए, वीडियो बनाते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा ये रहता है कि कुछ ना कुछ उनको दिया जाए। तो इस तरह से अच्छा कुछ भक्तों ने भी कहा कि रामदास जी का वीडियो लाइए, इसलिए रामदास जी का वीडियो भी लेने जाना है। और कुछ उनको जो है कंबल इत्यादि का उनको जो है थोड़ा दान रूप में, और उनकी थोड़ा सेवा भी हो जाएगी, कुछ साग सब्जी भी हो जाएगी, क्योंकि वो कभी कभी थोड़ा वृद्ध हो गए, वृद्ध तो नहीं है लेकिन फिर भी मंडी नहीं जा पाते हैं। साग सब्जी को सबको ज़रूरत पड़ती है। कंबल तो मान लो ठीक है कि कंबल तो एक स्वागत है, क्योंकि हम कंबल इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में बांट रहे हैं। जो जैसा भक्त लोग हमारे पास पैसा भेज रहे हैं वही हिसाब से हम कंबल बांट रहे हैं। बहुत से अभी का आज ही 3 कंबल बांटे हैं, इसके पहले 3-4 कंबल बांटे हैं, अभी 2 कंबल और बांटना है। तो लगातार हमारे कंबल की बटाई चालू है, और कुछ साग सब्जी भी हम बांट रहे हैं। अच्छा किसी को ज़रूरत पड़ती है आटा दाल भी हम देते रहते हैं। हमारा लक्ष्य रहता है जंगल में किसी भी महात्मा को ना कंबल की ज़रूरत पड़े, ना साग सब्जी की ज़रूरत पड़े, ना आटा दाल की ज़रूरत पड़े, और आप लोगों के सहयोग से मिल रहा है इसलिए हम बांट रहे हैं, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें लिखा है एन केन विदीने दान दया कल्याण। कलयुग में जो है किसी तरह से भी आप दान करें, एन केन किसी तरह से जैसे भी आप दान करेंगे आपका कल्याण होगा, क्योंकि कलयुग में केवल दान का ही महत्व है। क्योंकि और जो माने और चीज़ें हैं बड़ा कठिन, कोई ज़मीन का दान कर नहीं सकता, सोना चांदी का दान कर नहीं सकता। इसलिए जो है खान पान में आटा दाल की महत्व है, साग सब्जी और कपड़ा इसी का महत्व है। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कैसी रास्ता है, थोड़ा देखिए। देखिए कैसा रास्ता, विचित्र रास्ता है। देखिए नाला, ऐसा ऐसा नाला है कि इसमें बड़े बड़े शेर बाघ जो है, ये थोड़ा देखिए यहाँ, देखिए कैसे ना यहाँ शेर बाघ जो है इस समय 3-4 जो बाघ भी छोड़े गए हैं चित्रकूट। इस तरह शेर बाघ यहाँ आकर छिप जाते हैं। अच्छा रात में कोई भी ना आवे भक्त, क्योंकि पता नहीं कब कैसे क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। दिन में आओ दर्शन करो, देखो कितने बीहड़ जंगल में रहते हैं महाराज जी, और ये रास्ता आपको दिखाते हैं। अब उन्हीं पास धीमे धीमे जा रहे हैं। हुए हैं कुछ, इनको साग जो है कुछ साग दान किया जो आप लोगों के सहयोग से मिला है, जैसे गोभी है, टमाटर है, मूली है, मिर्चा, इस तरह से जो भी आप लोग सहयोग देते हैं कुछ ना कुछ हम पहुंचाते रहते हैं। अब एक बोरी जो है रामदास जी के यहाँ कई महात्माओं को पहुंचाना है, तो कुछ देर में हम लोग निकल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत हाँ, जय श्री राम। आज हम स्वामी रामदास जी से प्रश्न करेंगे कि महाराज जी सनातन धर्म इतना अच्छा था, लोग क्यों भटक गए, नाना प्रकार के पंथ क्यों बना लिए, नाना प्रकार की शाखाएं क्यों बन गई, नाना प्रकार के लोग जो है इधर के उधर कैसे हो, ये धर्म आया कैसे, इसका विस्तार रूप में आप वर्णन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये नाना प्रकार का पंथ क्यों आया।
इस पर चर्चा होती है। रामावतार में जब राम जी अवतार लिए तो वनवास हो गया, भरत जी को गद्दी हो गई, लेकिन उस समय ये दो भाइयों के बीच में राजपाट जो है ना गेंद बन गया। एक भाई मार रहा है दूसरे भाई की तरफ, दूसरा भाई मार रहा है दूसरे की तरफ। त्याग है दोनों में, और त्याग इतना बड़ा है कि कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है। इसके ठीक उल्टा महाभारत में देखिए तो इस पृथ्वी को एक भाई पकड़ना चाहता है तो दूसरा भी पकड़ना चाहता है। त्याग कहीं भी नहीं है, वहां भी नहीं है, पकड़ने की कोशिश है, बार बार दुर्योधन पकड़ने की कोशिश कर रहा है और युधिष्ठिर जो है अपना अधिकार जता रहे हैं। और रामावतार में राम जी अपना अधिकार छोड़ रहे हैं तो उधर भरत जी भी छोड़ रहे हैं। राम जी कहते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है, भरत भाई राजा बन गए तो उनको दे दो, तो वो भरत जी को तो हटा रहे हैं, अपना अधिकार दे रहे हैं। भरत जी लगे नहीं मांग लिया, लेकिन ये तो भैया का ही है, ये तो हमारा इसका अधिकार ही नहीं है, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। वो हटा के, वो तो मतलब कि पृथ्वी रूपी ऐश्वर्य को राम जी अपने पैर से मार के भरत के तरफ कर रहे हैं, पैर डबल पावर लगा के मार के राम जी की तरफ दे रहे हैं। भरत जी सोचते हैं कि जीव जो है ना, ये पृथ्वी को जीव मानते हैं वो, और जीव भटकते हुए यदि भगवान से विमुख हो जाए तो उसको डबल चोट मारो ताकि फिर भगवान के पास चली जाए। तो इसलिए भरत जी डबल चोट लगा रहे हैं और डबल चोट के भगवान के पाले में गिरा रहे हैं। लेकिन भगवान भी बड़े, राम जी भी बड़े होशियार हैं, जानते हैं कि ऐसे ये पैर के खेल तो नहीं है पृथ्वी, तो पृथ्वी को उठा के भरत के मत्थे पर डाल दिए, बोले कि हमारी तरफ से बात धारण करो, जब तक हम विपत्ति में है, वनवास में है, तब तक हमारे आज्ञा से ये धारण करो। मतलब कि पैर का जो खेल बना रखे थे भैया जी, इधर से उधर मार रहे हैं, राम जी उधर, तो उठा के सोचे कि पैर वाला में तो खेल होगी, ये उठा के सिर पर रखना पड़ेगा। तो पृथ्वी रूपी पूरा जो साम्राज्य है भरत जी के मत्थे पर दे दिए, बोले कि हमारी तरफ से धारण करो। और भरत जी भी बड़े होशियार, बोले कि इसकी पृथ्वी को चलाने के लिए कोई आधार दीजिए। तो वो आधार क्या है? भगवान का खड़ंग उठा के सिर पर, वही ऐश्वर्य रूपी अधिकार तो राम जी का है, लेकिन उस ऐश्वर्य का खड़ाऊ रूप में उनके मत्थे पर आ गया। मतलब पृथ्वी का संपूर्ण भार उनके मत्थे पर आ गया। मत्थे पर तो खड़ाऊ है, तो खड़ाऊ, और फिर ये राम जी का आदेश भी सिर पर आ गया, तो सिर पर खड़ाऊ भी आ, मतलब कि भगवान का पद चिन्ह भी हो गया और भार भी आ गया। अब कितना सरलता से चला रहे हैं, अपना नहीं, भगवान का दास, तो दास बन गए। अब थोड़ा मुख्य विषय पा रहा हूं। राम जी को तो वनवास हुआ, कंदमूल खा रहे हैं, तो भरत जी सोच रहे हैं कि ये सारा उपाधि हमारे लिए हो गया। यदि जन्म नहीं लिया होता तो हमारे बड़े ज्येष्ठ भरत को, भगवान को इतना बड़ा तकलीफ नहीं होता। और वो बन विचर रहे हैं बिना पदत्राण के, बिना चप्पल जूता, चप्पल तो खैर पहनते नहीं है, खड़ाऊ पहनते हैं, बिना खड़ाऊ के घूम रहे हैं, फिर ही बन ही कंटक वगैरह गढ़ी रहा है दुनिया भर के। तो ये सोच रहे हैं कि जब भैया हमारे लिए इतना कष्ट सह रहे, हमको अधिकार देके अपने जंगल भटक रहे हैं, तो फिर मैं भी उन्हीं का अनुसरण, मैं तो सेवक हूँ, तो स्वामी जिस हालत में रहे सेवक को उसी हालत में रहना चाहिए, उससे थोड़ा नीचे वाला दर्जा में रहना चाहिए। तो भरत जी जाके नंदीग्राम में जमीन खोद दिए अपने ऊंचाई के बराबर, मतलब कि गुफा में भी खड़े हों तो पृथ्वी के बराबर सिर हो जाए उनका। तो उसके बाद राम जी जब खड़े हों तो फिर पैर कहाँ आएगा? राम जी के पैर, भरत जी के पैर पर, सिर पर आएगा ना। तो इस कितना बड़ा उद्देश्य बढ़िया है। ये ऐश्वर्य जो धारण करता है, रामचरितमानस बहुत बड़ा, राम जी का चरित्र जो है ना बहुत बड़ा शिक्षाप्रद है, लेकिन अब लोग इसको विलासी बनाते हैं, अनाप शनाप बोले, वो बात अलग है। तो इस हिसाब से करते भरत जी अब घर में ही तपस्या करने लग गए। राम जी जंगल में तपस्या कर रहे हैं, राम जी कंदमूल खा रहे हैं, भरत जी अपने को दंड देने जा रहे हैं। अब यहीं से संप्रदाय फूटेगा। क्या खाते हैं वो? जौ लेते हैं, और जौ वो भी साबुत, उसका आटा नहीं बनाते हैं, गाय को खिला देते हैं, और गाय के गोबर में जो निकलता है उसको धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, पीसने के बाद फिर गोमूत्र में जो आटा सानते हैं तो आटा को पानी में भिगोते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। भरत जी गोमूत्र लेके उसमें आटा भिजाते हैं, भिजा के फिर बाटी बनाते हैं, बाटी बना के खाते थे। अब थोड़ा याद करिए, जो गाय के पेट में जाएगा उसमें कोई सत्व तो रहेगा नहीं, सारा सत्व तो गाय चूस लेगी
पेट में पच जाएगा। बाहर निकला, आटा बनाए, एक तो कुछ उसमें पौष्टिक आहार रहता नहीं है। फिर गोमूत्र कितना तीखा वस्तु होता है, ये अब आपके लिए भी नया होगा आज। गोमूत्र तीखा पी के तो देखे होंगे ना, तीखा होता है, कड़वाहट होती है, शरीर एक बार झंझना जाता है, ठीक है ना। और वो गोमूत्र में भरत जी आटा भिजा के रोटी बना के खाते हैं। राम जी सोचे कि ठीक, मैं अब इसका जवाब बाद में दूंगा। राम जी किसी के एहसान को रखते नहीं है, किसी का भी कोई भी एहसान हो राम जी अपने ऊपर नहीं लेते। वो तुरंत वो बदला में 8-10 गुना ज्यादा करके दे देंगे। दूसरा, भरत जी का जो दर्शन है आम सार्वजनिक हो गया। ब्रह्मांड के वो ईश्वर है, विष्णु भगवान के अवतार है, जाके नहीं विश्व भरण पोषण कर जो नाम भरत जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तब विष्णु भगवान तो ब्रह्मांड के ईश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। अब पूर्ण ब्रह्म हो के इतना बड़ा कष्ट अपने को ले रहा हो, गोमूत्र में आटा को भिजाता हो, फिर बाटी बना के खाता हो, तो अब राम जी से कैसे सहा जाएगा। उस हिसाब में अब ये अपना जीवन यापन करने लगे। करते करते दिन भर में स्नान ध्यान करना और ठंड में सिकुड़ना आम बात रहती थी। वो ज्यादा कपड़ा नहीं ओढ़ते थे, इसलिए कपड़ा उनके पास कपड़े की तो कोई काम है नहीं। दशरथ धन सुनि धनज न जाहि, ये जो दशरथ जी का जो वैभव है, कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं उस धन के सामने, इतना धन है उनके पास। और भरत जी जो है ना, चंचरिक जिम्मे चंपक बाग है, चंपा के बाग में जो भंवरा है वो बिना राग का रहता है, जाता ही नहीं है उसमें। इतना बढ़िया फूल है, उसके बाद भी वो नहीं जाता है, बिल्कुल विरागी है वो। भरत जी भी वही कर रहे हैं। दशरथ जी का इतना बड़ा वैभव है, इतना वैभव होने के बाद भी बिल्कुल विरागी हो गए हैं। उस धन संपत्ति से कोई लेना नहीं, कोई भोग विलास कहीं कुछ भी नहीं। तो ऐसे कपड़ा साला 2 साला उनके पास तो है, लेकिन फिर भी जानते हैं कि भैया हमारे जंगल में उनके पास कोई कंबल कोई कपड़ा वगैरह कीमती नहीं है, केवल लकड़ी का हार है, सहारा है जला के, और कंदमूल है। उसी हिसाब से उन सारे वैभव को छोड़ के रुक रहे हैं, अयोध्या में अपना जीवन यापन बिता रहे हैं। कहते हैं कि सब विधि भरत सराहन जोगो। सभी लोग जब भरत जी की तपस्या देखते हैं, राम जी के देखते हैं, तो सब कहते हैं कि राम जी से तो बड़ा तपस्वी तो भरत जी ही है। अब भरत जी जब तपस्वी हो गए, बिन तप तेज के कर विस्तारा, बिना तपस्या के तेज भी नहीं आता है, विस्तार भी नहीं होता है। भरत जी राज भी करने लग गए। राम जी जब आ गए, आने के बाद भरत जी मिले, कृष रहा शरीर, सब कुछ हो गया। भरत जी को देख लिए, दशा देखने के बाद राम जी निर्णय ले लिए कि ठीक है, अब मुख्य वस्तु पर संप्रदाय पर आता हूँ। जब भरत जी की इतना दिन दशा देख लिए, राम जी सोच लिए कि अब इनको किस पद पर ले जाना है हमको। राम जी तो कहते तो नहीं है। कालांतर में राम जी जब तक रहे, राम जी जब यहाँ बैठे राजा, तो वो एक अयोध्या के राजा नहीं बने हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, माने पूरे त्रिलोक पर उनके राज हुआ। ऐसा नहीं कि कोई केवल अयोध्या का राजा, किसी देवता का कोई किसी प्रकार का कोई सुझाव चाहे कुछ लेना होता तो सीधे सारी फाइल अयोध्या में आती थी। वो साकेत में जाने की कोई जरूरत नहीं, जो साकेत में वही अयोध्या में उतर चुके थे वो, इसलिए सभी देवता यहाँ आते थे। लेकिन कृष्ण अवतार में ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान को जब वो अर्जुन के जो ब्राह्मण का लड़का मरा, तो यहाँ से जाना पड़ा उनको, वहां जाना पड़ा कि नहीं पड़ा, फिर जाके वहां से पूछे तो होगा तुम्हारा लीला समाप्त होगी तो चले आओ। पर राम जी के पास ऐसा नहीं होता है। राम जी को तो स्वयं वो तो यही आते हैं लोग, यहाँ सारा निर्णय यही होते हैं, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं जरूरत है। परात्पर बिहारी है, परात्पर बिहारी के पास किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राम जी अवतार भी है, अवतारी भी है, मतलब कि राम जी से सारे अवतार निकलते हैं, वहां किसी के अवतार से राम जी सिद्ध नहीं होते हैं, राम जी से ही सारा अवतार निकलता है, ऐसा शास्त्रों का मत है, हमारा मत नहीं है। तो अब भरत जी जो अपने को साधना में तोड़ मड़ोड़ किए, भगवान है, भगवान अयोध्या में सबका एक चंडाल से चंडाल हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, सबके सामने भरत जी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे सेवा करने के लिए। अपने रूप को बांटती है, मतलब कि उनके रूप का कोई कीमत नहीं रहा, होना चाहिए, लेकिन राजा के रूप का कीमत है ना। दुनिया भर का ताम झाम झालर मालर में रहता है भीतर,
कई अर्दली संतरी लगे रहते हैं, बिना अनुमति के आप नहीं जा सकते हैं। पर भरत जी के नंदीग्राम में कोई संतरी नहीं है, कोई भी आता है, कोई भी अपने काम के लिए तो डायरेक्ट प्रवेश है, वहां किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। ये है राजा का, कितना सुंदर राज संभाल रहे हैं। राजा और प्रजा में किसी प्रकार का कोई दीवार है ही नहीं भरत जी के सामने। ये रूप का अतिक्रमण हो गया है। राजा में और प्रजा में थोड़ा अंतर तो होना ही चाहिए, लेकिन ये दिखाया गया है कि राजा और प्रजा में यदि थोड़ा अंतर होता है तो फिर प्रजा पालन ढंग से नहीं कर पाएगा वो, जो भरत जी कर रहे हैं। राम जी के जमाने में भी यही हुआ, राम जी में भी कोई पर्दा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी मर्यादा तो है वहाँ। लोग डरते तो हैं, भरत जी से कोई डरता भी नहीं था। सब जानते हैं भरत जी है ना, वो तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक आते थे। अब कालांतर में जब राम जी के जब ये राजगद्दी रहा तो यहाँ दम्भ कपट पाखंड जितने भी अवगुण है सबका शक्ति छीन, सब भाई परम पद के अधिकारी। अच्छा। राम जी के जमाने में कोई भी व्यक्ति अनाचार, दुराचार, लोलुप, परथित, स्त्रीगामी किसी प्रकार के दुर्गुण से रहित था, किसी में कोई प्रकार का दुर्गुण नहीं था। जब किसी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं होगा तो व्यक्ति तो परम अधिकारी हो जाएगा, परम धाम के अधिकारी हो जाएगा। तो भय सब परम पद के अधिकारी। इसी तो पार्वती जी पूछ रही है शंकर जी से कि एक कहूँ और अचरज की न जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश माने किम गवाने निज नाम। अनंत विमान आए सरजू जी के किनारे, सारा प्रजा को लादे अपने, सब लेके सीधे साकेत चले गए। क्यों? परम पद के अधिकारी है ना वो, उनमें किसी प्रकार का कोई कुलक्षण तो है नहीं, कोई प्रकार का पाप है नहीं। पापे नरक में डालता है, पापे बार बार पुनरपि जन्म, पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरना जीरना तो पाप के कारण होता है। और राम जी के राज्य में कोई पाप होता ही नहीं था, तो जब पाप होगा नहीं तो परम धामित हो जाएंगे। तो प्रजा सहित रघुवंश माने किम गवने निज राम, ये केवल राम जी किए कि अपने रहते रहते पहले सारी प्रजा को धाम भेजे, फिर बाद में पीछे से चले गए। और जाएंगे कहाँ, वो गए कहाँ? वो कहीं विमान में थोड़ी गए, कहीं नहीं गए। वो तो फुलवाड़ी में अपने अमरावती बगिया में गए, बिछा के ऐसे ही हम लोग जैसे बैठे वैसे बैठे, बस आड़ू आड़ू में तो वही है। ईसावास उपनिषद कहता है इस आवास सर्वम इदम, इसका वास जो है हर अणु अणु कण में है। तो प्रश्न होता है यहाँ भी है क्या? बोले हाँ यहाँ भी है। इस आवास सर्वम, इसका आवास हर जगह है और यहाँ भी है। तो जब यहाँ भी है तो जाएंगे कहाँ? कहाँ से आए? कौशल्या जी के यहाँ भी वही हुआ, भय प्रकट कृपा ला, वहां कैसे आए? थोड़ी वहीं से प्रकट हो गए। मनुष्य शत्रुपा के पास भी दर्शन दे रहे हैं, तभी सुभाष प्रकटे भगवाना, वहीं प्रकट हो गए, वो कहीं से आ नहीं रहे हैं। और यही तो मनुष्य शत्रुपा जी के सामने जब शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो भगवान के विशेषण में है वो भगवान त्रिलोकी के ईश्वर है। इसमें कोई प्रश्न क्या है कि जब शंकर जी को आप भगवान ने, अरे भाई मैं शंकर जी को भगवान मानता हूँ, ऐसा भ्रम मत रखिएगा। और ब्रह्मा जी भी भगवान है, ईश्वर कोटि है, इन लोगों का अधिकार है त्रिलोकी के ऊपर। लेकिन ब्रह्म का जो विशेषण है, बिन पद चले सुनाई बिनु खाना, आनंद बिन सकल रस भोली, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। तो ये भगवान का विशेषण है कि मुंह नहीं है पर सब कुछ बोलने में निपुण है वो, और आंख नहीं है पर सब कुछ देखने में निपुण है, कान नहीं है पर सब कुछ सुनने में बहुत तेज है वो, पैर नहीं है लेकिन चलने में बहुत तेज है वो, हाथ नहीं है कर्म विधि नाना, बहुत प्रकार के कर्म करते हैं, ये उनका विशेषण है। और वो यदि पैर से चल के आता है तो उनके विशेषण में बट्टा लग जाएगी, इसलिए विश्वदास प्रगटे भगवान वही। दूसरा, राम जी प्रातपर प्रिया इसलिए होते हैं, सब तरफ ही राम हित लागे। देख रहे हैं, ऋतु कुरुति काल गति त्यागी, काल की गति नहीं है राम जी के सामने, क्योंकि काल को तो रोक देते हैं ना। सबरी जी को जब मतंग जी जा रहे थे यहाँ से, तो मतंग जी से सबरी जी बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि देवी मैं तो वहां जा रहा हूँ जहाँ से फिर लौट के आना नहीं होता है। बोले तो मैं क्या करूंगी? बोले कि तुमको यहीं रहना है, और वो जो राम जी आएंगे वो यहीं आएंगे, वो भगवान के अवतार होके आएंगे। बोले तो कब तक आएंगे? तो बोले कि अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है। सबरी जी 60,000 बरस से हैं, राम जी तो 28 बरस की अवस्था में पहुंचे हैं जंगल में, तो 60,000 बरस से जो तपस्विनी है उसमें राम जी का तो जन्म हुआ नहीं है। तो मतंग जी भी यही बोले कि वो अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी उनके पिताजी का अब जन्म होने वाला, अभी पिताजी के भी जन्म हुए तो वो कहाँ से आएंगे?
तो पिताजी आएंगे, पिताजी के बाद फिर राम जी आएंगे, जब राम जी आएंगे तो यहाँ आएंगे, तब तक तुम यहीं रहना, इस कुटिया में आएंगे। बोले कि उनका जन्म नहीं हो तो फिर तो मेरा रहना ही और अधीर हो जाएगा, किस हिसाब में रहो। बोले देखे मतंग जी की बहुत अधीर हो रही है, सबरी पढ़ी लिखी है ही नहीं ज्यादा, प्रेमी तो भगवान का बहुत है संतों का भगवान हर तरह से प्रेमी है, भाव बहुत है, तो भाव बहुत है तो उस व्यक्ति को शास्त्र समझाया नहीं जा सकता है। शास्त्र तो थोड़ा बहुत होशियार है, उसी को समझाया जाएगा, वो समझेगा भी, लेकिन जो भाव का विह्वल हो उसका सामने तो शास्त्र फेल है। सबरी जी का हाल वही हो रही है। और मतंग जी एक बात बोले अंत में, बोले कि देखो वो काल के गति से परे है, जो 60 साल का जो दूरी दिख रही है वो पहले भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, सारा गति छोड़ के भी आ सकते हैं। तो बोले ऐसा है, बोले हाँ तुम कल से प्रतीक्षा करो, आएंगे आएंगे तो आएंगे, जरूर आएंगे। तो बोले ठीक है, जब आएंगे तो आएंगे। अब वो 60 साल वाली हिसाब खत्म हो गई। सबरी जी को देखे कि 60 साल होंगे तो रहनी अधीर हो जाएगी, रुक नहीं पाएगी यहाँ। तो वो बोल दिया कि वो काल के परे हैं, उस काल को कभी भी खींच के कहीं भी ले आ सकते हैं। बस यही काम बन गई। सबरी जी वहीं से उसी दिन से रोज रास्ता बहारना, दोना ले आकर पानी भर के रखना, फल ले आकर रखना, राम जी आएंगे खाएंगे, और 60 साल तक दिन प्रतिदिन चलता रहा। तो भगवान काल के अधीन नहीं है, काल उनके अधीन है ना, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। वही जब राम जी जब वनवास में आए, जब बंदर भालू को भोजन देने की इच्छा हुई तो सब तरफ फरही काल लगत इत्यादि, देख रहे हैं, रीति कुरीति सब छोड़ दिए, अब खूब लदे स्वादिष्ट मीठे फल लदे हुए हैं। अब बंदर भालू जहाँ चाह रहे हैं वहीं सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खा रहे हैं। तो राम जी के सामने काल की गति नहीं होती है, ये सिद्ध हो गया। अब संप्रदाय पर आइए, कालांतर में त्रेता बीता, द्वापर आया। द्वापर में आया तो सोचे कि भरत जी को तो भेजना है, चूंकि जितना तपस्या किए हैं उसका तो भोग कराना है, इनको नहीं कराना है। अब ये विष्णु रामा प्रादुर्भूतो महितिलय, जो ये हमारे यहाँ श्लोक बोला जाता है, ये भी सिद्ध है, ये भी सिद्ध होता है। विष्णु भगवान भी राम जी बनते हैं, साकेत बिहारी तो बनते हैं, वो एक प्रकरण अलग है, उसको थोड़ा अलग से बताऊंगा। विष्णु भगवान से भी राम अवतार, 24 अवतार यहाँ विष्णु भगवान से होता है, वैकुंठ से ही होता है ये। तो ये जब आते हैं तो रामो भरत जी, जब विष्णु भगवान भरत जी साकेत बिहारी के जीवन काल में वैकुंठ बिहारी भरत जी बन के आते हैं, और बाद में राम जी भी बन के आ जाते हैं। तो रामो प्रादुर्भूते महितले कहते हैं, सिद्ध हो जाता है, गलत तो नहीं हो रहा है, वो भी सही है। लेकिन भरत जी के रूप में राम जी को, भरत जी को भेजना था स्वामी रामानंदाचार्य जी के रूप में, और यहीं से इन्हीं के भरत जी को भूधारा को उतारने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया। अब कैसे रचा गया? धर्म का ह्रास हो गया द्वापर के अंत में, सारा महाभारत हुआ, महाभारत सारा ह्रास हो गई, दुनिया भर के लोग मत मतांतर में आ गए, कोई किसी को कुछ सारे जब वीर योद्धा मारे गए, सभी राजा मारे गए, आप देख रहे हैं, और वहीं से सबके मन में जो है ना धर्म के विरुद्ध इधर के उधर चलने लग गए लोग। चलते चलते नौबत ये हो गया कि अब राम जी साकेत में उदास बैठे हुए थे, भगवान शिव भी हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब कोई है, गोलोक धाम के कृष्ण भगवान, ये सारा अवतार के विभु हैं, सब इकट्ठा होते हैं। हमारे आप में अंतर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भगवान है, एक है वो, पर ये है कि सबका कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, जिसका जहाँ जितना अधिकार है उस हिसाब से आएगा। सर्वप्रथम कौन आए? शंकराचार्य, ये है ना। तो शंकराचार्य आए तो राम जी से बोले कि मैं आगे धर्म ठीक करके चला जाऊंगा। बोले ठीक है, मैं यही वो चाहते थे कि भरत जी बोले, भरत जी को भेजना था यहाँ, भरत जी बोल नहीं रहे, बड़ी गूढ़ है वो, अति सुसुप्ति अवस्था है भरत जी, राम जी के अलावा कुछ चाहिए नहीं उनको। तो जब राम जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो बोलेगा कि बुलाने में बड़ी बल लगेगा ना राम जी को, देखिए कितना बल रहा है, अभी कितना सिद्ध हो रहा है आगे। शंकर जी आए सामने, बोले कि मैं जाकर धर्म ठीक कर दूंगा। बोले कि मैं भी चाह रहा हूँ कि आप जाइए। शंकराचार्य जी आ गए, दुनिया भर के अद्वैत ब्रह्म के फैला दिए, बढ़िया किए, भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत शंकराचार्य को स्वयं राम जी बोले कि थोड़ा पाखंड फैलाओ। बोले महाराज आप तो धर्म फैलाने के लिए बोले
राम जी बोले कि थोड़ा पाखंड फैलाओ। बोले महाराज आप तो धर्म फैलाने के लिए बोले थे, पाखंड कब फैलाओ? बोले कि अभी जितना फैलाती है धर्म उतना ठीक है, थोड़ा पाखंड फैलाइए। तो बोले कि आपसे एक बात बताइए, फैलाने का मतलब ये उद्देश्य रहा कि ये जो थोड़ा दुर्गुण फैलेगा तो फिर किसी दूसरे आचार झुकाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से धीरे 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 भरत जी को उतार देंगे हम। अब उतना करके ये मांस मछली के सेवन किए, मदिरा सेवन किया। आज हमारे कुछ सन्यासी ऐसे हैं जो मांस मछली मदिरा सेवन करते हैं, मैथुन भी कर, इस सब उनमें है, पंचमाकार के सेवन है, परंपरा बन गई, शास्त्रीय परंपरा हो गई। अब उसमें कोई दोष तो है नहीं। उससे भी सिद्ध होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिद्ध नहीं होते हैं, उससे भी सिद्ध, उस मार्ग में भी सिद्ध है, उसी को अघोरी भी हो जाते हैं। शौचालय जाएंगे, जूता नहीं धोएंगे, पानी नहीं लेंगे सालों, जीवन भर। कभी आप सुने होगा कि अघोरी आज जीवन भर कभी नहाए नहीं, जीवन भर कभी पानी नहीं लिए, तो ये उसी में आ जाते हैं ये लोग। शंकराचार्य जी की लीला समाप्त हुई। राम जी सोचे कि हमारी जो इच्छा थी वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपके कृष्ण भगवान का नंबर आ गया, गौर नेता ही बन के आ गए, हो धर्म फैलाने के लिए आ गए। फैलाने के लिए तो आए, पर वो कीर्तन जमाती है, हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा वाला फैलाए, मंत्र की गति को काटती है। शंकर जी आए तो सह मत फैला दिए, राम मत को खत्म कर दिए। कमी रह गई ना ये। शंकराचार्य फैलाए तो बढ़िया, पर सह मत फैलाए जम के, और माने राम कृष्ण मत दोनों का ही गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो इसलिए दूसरे का आने का अब आवश्यकता हो गई। तो आवश्यकता हुई तो कृष्ण भगवान का नंबर बोले कि मैं और ये बलदाऊ दोनों जाएंगे और ढंग से धर्म फैला के। राम बोले ठीक, आप भी थोड़ा एक बार जाओ। ये लोग आ गए, कीर्तन कर दिए ये लोग। तो कीर्तन किए तो नाम संकीर्तन का तो बड़ा सुंदर व्यवस्था किए ये लोग, आज भी चल ही रहा है, उनके यहाँ परंपरा ही बनी है। लेकिन मंत्र ही काट दिए, बिल्कुल मंत्र का नाम तो रखे ही नहीं, खाली बस कीर्तन कर दिए। जब ये भी कर्म इनका जब लीला समाप्त हुआ गए तो हुआ कि आप क्या फैलाए, तो आपका नाम तो बढ़िया बढ़िया से फैला दिए। बोले वो सो तो ठीक है, पर मंत्र की शक्ति तो काट दिए, मंत्र तो प्रधान होता है। तो थोड़ा उदास रहे, शत्रुघ्न जी कूट गए। उसके बाद बोले कि मैं जाके फैला के आ जाऊंगा, वही निबर का चार्ज बन के आए शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी आपके राजस्थान में बन के आए, नीम के पेड़ पर ही उजाला दिखा दिए रात में, आ गए ना वो। तो शत्रुघ्न जी आए तो निबर का चर्च के बने गए। ये धर्म फैलाए तो कृष्ण मंत्र तो फैला दिए, बढ़िया से फैलाए, कोई कसर नहीं छोड़े। राम मंत्र को काट दिए, कमी तो हो गई। आचार्य बन के आ रहे हैं तो सबके मार्ग का अच्छा अच्छा, आप बोले ना संप्रदाय कैसे कैसे बन गया, अब ये संप्रदाय फूट रहा है इसी में से। तो निम्बार्काचार्य बन के शत्रुघ्न जी आए तो निम्बार्क संप्रदाय बड़ी सुंदर व्यवस्था की हो। अब सौंदर्य व्यवस्था आज है ये है, और सब लोग उसमें से आपके जो श्री जी जो मठ है, वो जो गति है ना, का नाम है वो उनका, जहाँ जगह के सलेमाबाद, वही निम्बार्काचार्य की पीठ है सलेमाबाद। तो वहां निम्बार्क जी शत्रुघ्न के रूप में आकर बढ़िया से धर्म फैलाए। जब फैलाव लेके गए तो बोले कि महाराज आप जैसा कहे वैसा मैं धर्म फैला दिया। राम जी बोले सो फैला तो दिया, पर एक अवतार फैलाया, बाकी और तो सब चला गया किनारे। राम मंत्र का तो कुछ नहीं किया, राम अवतार के बाद कुछ लिए नहीं। बोले हाँ ये तो त्रुटि हुआ। लक्ष्मण जी बोले कि कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं पूरे फैला के आ जाऊंगा। तो राम जी बोले कि मैं भी चाहता हूँ। क्या अब भरत जी अभी भी नहीं बोल रहे हैं, सारा इतना बड़ा उत्पात हो रहा है, उस मंडली में भरत जी भी बैठे हैं, पर एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा। अब भरत जी को ही उतारा जा रहा है। अब भरत जी को उतारने के लिए सारे संप्रदाय फैल गए। अब लक्ष्मण जी आगे बोले कि लक्ष्मण जी बोले कि नहीं मैं जाऊंगा और ये धर्म फैलाएगा। राम जी बोले कि हाँ मैं चाहता हूँ कि अब आप जाओ, आपके बिना काम नहीं चलेगा। रामानुजाचार्य बन के आ गए और आचार्य धर्म फैल गया वहां। देख रहे आचार्य धर्म फैला तो लक्ष्मी नारायण की उपासना बढ़िया ढंग से प्रतिपादित कर दिया। विष्णु भगवान शेषा अवतार हैं, वो तो शेषा अवतार हैं तो हमेशा वैकुंठ में ही रहते, क्षीर सागर में रहते हैं शेष बन के। विष्णु भगवान वहां रहते ही हैं। तो नारायण मंत्र का प्रतिपादन इतना सुंदर कर गए, इतना सुंदर गए, लेकिन रामकृष्ण दो का काट दिया। बाद में तो देवरा बाबा आए तो देवरा बाबा के आचार्य संप्रदाय में कृष्ण मंत्र को जोड़ दिया, बाकी वो रामानुजाचार्य जी ने नहीं जोड़े थे।
अभी बाद में जुड़ा है। वो देवरा बाबा का ये दिन है कि आचार्य संप्रदाय में कृष्ण भगवान को अच्छे से माने प्रतिपादन किए, मानने भी लगे। पर रामानुजाचार्य जी नारायण मंत्र का प्रतिपादन करके जब इनकी कार्यकाल पूरा हुआ, जब ये फिर वहां पहुंचे भगवान के धाम पर, तो भगवान बोले कि बढ़िया फैला है। बोले हाँ बढ़िया फैला है। बोले बढ़िया क्या फैला है, केवल नारायण मंत्र फैला है, रामकृष्ण दोनों ही नीचे डाल दिए। अब उदास बन गए राम जी। बोले कि अब क्या करूं, कैसे मेरा काम चलेगा। जब सभी पूरे लोग जब फेल हो रहे हैं, पूरी पलटन फेल हो रही है, राम जी के जितने हाथ में कार्य करता है, कोई एक एक विभाग ले लेकर फैला के चला जा रहा है। उनको तो चाहिए सारे विभाग फैलाने के लिए, और सारा विभाग उनके दोष नहीं है, भगवान को तो चाहिए भरत जी को उतारना। अब भरत जी उतर नहीं रहे हैं जल्दी, इसलिए ये सारा प्रपंच करना पड़ा। अब जब सभी लोग फेल हो गए, सब जब पहुंच गए, भरत जी देखे कि प्रभु तो बहुत ज्यादा उदास हो गए। अंत में भरत जी बोले कि तो क्या मैं जाऊं। अभी जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोले कि अब मैं जाऊं क्या, आपकी अनुमति। बोले मैं तो चाह ही रहा हूं कि आप जाओ, आपके बिना ये इधर उधर नहीं होगा। जैसे आप भरत के रूप में राजगद्दी संभाले, तो उस समय जमादार हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, सब एक समान आप सेवा किए। उसी तरह से धर्म में जाके अभी एक समान लगाना है सारे नामों का, तब जाके काम बनेगी। तो बोले ठीक मैं जाता हूँ। उसी समय वाजपेयी ऋषिकेश में विष्णु भगवान के मंदिर में उपासना कर रहे थे। स्वामी रामानंदाचार्य जी के पिताजी। ऋषिकेश जो है एक भरत मंदिर है, आप जाके देखिएगा। अभी भी भरत मंदिर जहाँ वो तपस्या के वैसा ही है वो। तो वहां तपस्या की, विष्णु भगवान प्रसन्न, विष्णु भगवान के मंदिर में करेंगे तो विष्णु भगवान ही तो प्रसन्न हो गए ना। अब विष्णु भगवान की तपस्या करेंगे इंद्र तो नहीं प्रसन्न हो गए ना, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी तो नहीं होंगे ना। जिसका जो तपस्या करेगा उनका प्रसन्न हो गए। तब वो प्रसन्न हुए तो बोले कि वरदान मांगो। बोले कि हमको एक पुत्र चाहिए आपकी कृपा से। तो बोले अच्छा हमारी कृपा से पुत्र चाहिए। हाँ ठीक है मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा। वही अब विष्णु भगवान में आशीर्वाद देती है वाजपेयी जी को। उनके पिताजी का नाम वाजपेयी है, उनका गोत्र है वाजपेयी। तो वो प्रयागराज के हैं। प्रयागराज वहां से ऋषिकेश से चले आए, आके उनकी जो माता गर्भिणी हुई, कुछ दिन में प्रकट हुई सप्तमी के, यही माघ वाले में। और जैसे ही जन्म हुआ, जो पंडित ज्योतिषी लोग देखे तो बोले कि इस लड़के को दर्पण नहीं दिखाना, और खाने में खीर के अलावा कुछ नहीं देना, और खीर में चावल, गाय का घी, गाय का दूध और मिश्री, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अब तुलना कराऊंगा मैं, भरत जी के पास ले आइए जब राजा थे तब। खाने में क्या था, जौ, और पानी की जगह क्या था, गोमूत्र। गाय का ही चीज है, कहीं अत्र दूसरा चीज नहीं है। यहाँ खाने में क्या आ रहा है, जौ तो वही खेत का है, यहाँ चावल बन गया वो। अब वो गोमूत्र की जगह पर गोरस हो गया, ठीक। और जो तीखा मूत्र का जो तीखा है वो मिश्री बन गया। तुलना करिए अब, आके जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। जो जिस वस्तु का त्याग करता है उस वस्तु का डबल उपयोग भोग में दे दिया जाता है। अब उस तीखा को, मूत्र के जो तीखा है, गोमूत्र का जो तीखापन है वो मिश्री बन रहा है, और जो जिसमें कोई तत्व नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कुछ भी विटामिन नहीं है, वो चावल में अब हर प्रकार के पौष्टिक तत्व आ रहा है। वो भी दूध मिल रहा है, उसमें गो घृत मिल रहा है, और मिल के वो खीर बन रहा है, और वो खीर स्वामी रामानंदाचार्य जी का है। अब थोड़ा धर्म पर आ जाता हूँ। राम भक्ति की इतना सुंदर परंपरा फैलाई शायद कोई नहीं फैलाया। आज पृथ्वी में जो राम मंत्र की जो परंपरा फैली है वो उन्हीं का देन है। लेकिन किसी मंत्र का काट नहीं किए स्वामी रामानंदाचार्य जी, किसी भी मंत्र का काट नहीं किए। वो जो जिस क्षेत्र का आता था उसको उसी क्षेत्र में उपदेश करते थे। वो एक बार वृंदावन में गए स्वामी रामानंदाचार्य जी, तो कहे कि यहाँ के जितने 12 साल के लड़के हैं सबको भंडारा दे दो। उस समय ढोल पीट के निमंत्रण दिया जाता था, ढोल नहीं बजाते, तब ढोल पीट के निमंत्रण हो गया। एक छोटी छोरी आई 8-9 साल की, बोले कि यहाँ के 12 साल के सभी छोरे तो भंडारा खाएंगे, और छोरी स्वामी जी से डायरेक्ट पूछ दिया। वो स्वामी जी के पास जाया नहीं जाता था, कोई जा नहीं पाता था, पर वो तो अंदर पहुंच गई, अब उनको कौन रोकेगा। स्वामी जी समझ गए कि कौन है, राजा रानी थी।
तुरंत फिर डोगी उठा, बोला कि यहाँ की जितने भी 12 साल की छोरी है उनको और छोरे सबको ले आओ निमंत्रण में। तो वो कृष्ण भगवान और राधा रानी ये दोनों को स्वयं स्वामी जी अपने टेंट में बैठा के खिलाए और बाकी सारे लोगों को तो सबको खिलाए। वो किसी धर्म को काट नहीं करते थे। स्वामी जी का यही सबसे बड़ी खासियत रही, किसी भी धर्म को नहीं। जो कृष्ण उपासक मिलते थे तो उसी में बढ़ाते थे, वो शैव उपासक मिलते थे उसी में बढ़ाते थे, जो जिस उपासना में था उसी में पुष्ट कर देते थे। वो किसी का काट, सारे मंत्रों को फैलाए, किसी मंत्र का कोई भी विरोध नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। स्वयं राम का मंत्र। उस समय शंकराचार्य आए आपके बनारस में उनसे मिलने के लिए। मिलने के बाद वो सत्संग किए, उनका नाम ख्याल तो नहीं आ रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वो जब पूरी सत्संग हो गई तो शंकराचार्य जी बोले कि हम लोग जगत गुरु शंकराचार्य जो बने हैं ये बनावटी बने हैं, असली जगत गुरु तो आप। स्वामी रामानंदाचार्य जी को जगत गुरु का पद कोई दिया नहीं, लोग कहने लग गए उनको। जो जिस वास्तविक वस्तु का अधिकारी होता है वो वस्तु लोग देते हैं, हमारे लेने से पद थोड़ी मिलेगा, वो तो लोग देगा ना। आजकल क्या है कि हम पैसा के बल पर और जगत गुरु बन जाऊं, उस समय वही बात नहीं रही। सभी जगत गुरु लोग आया के बोलना, जैसे निम्बारकाचार्य के आके सभी पद के जितने भी संप्रदायाचार्य थे सब उनके पास आते थे। आने के बाद बोलते थे कि स्वामी जी ये जगत गुरु का पद भी तो मेरे पास है, लेकिन इसके असली उत्तराधिकारी तो आप हैं। तो वो सबको कहते कहते जगत गुरु बन गए और सभी धर्मों का प्रतिपादन किए। अब एक सवाल ये आ जाता है, स्वामी रामानंदाचार्य जी का दर्शन नहीं होता था, आप सुने होंगे, हमेशा कमरे के अंदर बंद रहते थे वो। और जब वो कोई आता था कि हमको मिलना है तो उनके शिष्य थे श्री श्री अनंतानंद जी, प्रधान शिष्य थे, ब्रह्मा जी का अवतार थे वो। उनके पास निवेदन करना पड़ता था, वो जाके भीतर निवेदन करते थे, अनुमति होती थी तब जाके दर्शन होता था, नहीं होता था। अब बताइए भरत जी, दर्शन सार्वजनिक था, कोई भी कभी भी घुस सकता था, कोई रोक टोक नहीं। उसका फल क्या हुआ, यहाँ साधु बनने के बाद भी रोक लग गई। देख लिए मिल रहा है, जरूर रहा है, हम बिल्कुल सटीक प्रमाण दे के चलूंगा। चूंकि मिलान नहीं कराऊंगा तो फिर तो आपके ऊपर से भी निकल जाएगी, लोगों के ऊपर से भी निकल जाएगी। तो भरत जी के रूप में कोई पर्दा नहीं था, कोई संतरी नहीं था, कोई चौकीदार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। जो जब जावे रात के 12 बजे जब हनुमान जी लेके जा रहे हैं तो द्रोणगिरी संजीवनी बूटी, उसी में अयोध्या का राजा जग रहा है, पूरा प्रजा सो रही है, देख रहे हैं। और देख रहे हैं तो मार दिए धनु, वही कुश से उठा के मार दिए, जैसे राम जी कुश कौवा को मारे हैं, ये भी कुश उठा के मार दिया, हनुमान जी को गिरना पड़ा। और कुश टांग लिया पर्वत को और हनुमान जी गिर गए नीचे। देखिए तो अयोध्या का राजा जगा हुआ है और कोई भी सेवा संतरी कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ इतना रूप का सार्वजनिक जो किए, इसका दंड साधु में आ गया। देख रहे हैं, यहाँ पर्दा लग गई है, जबकि साधु को खुला में रहना चाहिए। साधु है ना, जगत गुरु है। अब हम लोग पर्दा में रहेंगे तो फिर आपसे मिलना कौन मिलेगा हमको? तो यहाँ वही का बदला है। भरत रूप का जो सार्वजनिक जो बंटन लगा दिया, सजावट बांटे थे रूप का, वो रूप आ गया पर्दे में घुस गया। अब पर्दे में जब तक उनकी अनुमति नहीं होती थी तब तक किसी का दर्शन, बड़े बड़े देवता भी आते थे, बाहर खड़ा होना पड़ता था। कबीरदास जी वगैरह जो थे ये स्वामी रामानंदाचार्य जी के पालकी ढोते थे। कंधा छिल गया, उन्होंने अपने पद में लिखे हैं, जो कंधा दिखाए हैं उनके पद में, हम पढ़ा हूँ। तो इस तरह से स्वामी रामानंदाचार्य जी पूरे धर्म का स्थापना 250 साल तक निर्विवाद किए। शंख बजा, उनके घर में उत्पन्न हुए। अंत में फिर बोले कि कल रामनवमी है और हो सकता है कि मैं अयोध्या जाऊं और फिर मैं लौट के आऊं कि नहीं आऊं, ये कोई निश्चित नहीं है। और उनके कुटिया में शंख बजा, अंतर ध्यान हो गए। कोई लाश नहीं मिली, उनका कोई पार्थिव शरीर नहीं मिला, शरीर विलीन हो गए। तो अब बताइए, मानव धर्म प्रसार कीजिए। ये भरत जी है, शंख विश्व भरण पोषण कर जो ये ताकर नाम भरत हो जाए, शंख के अवतार ही भरत जी महाविष्णु के हाथ में शंख के रूप में भरत जी रहते हैं। तो उसी शंख से आए, उसी शंख में चले गए। तो ये भरत जी का अवतार है और इस भरत जी को उतारने के लिए ये संपर्क बना है, इस पर चर्चा होती है। रामावतार में जब राम जी अवतार लिए तो वनवास हो गया। हाँ, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए,
चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार का उद्देश्य क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बने। मानव एक जात है, मानवता ही धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों और प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ डंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म का प्रचार प्रसार करना और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना। माने संत परमहंस श्री गंगा रामदास जी की वाणी क्या है कि जो परोपकारी धर्मात्मा होता है वो बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता है, झूठ बोलने वाला हमेशा कभी आगे नहीं बढ़ता है। भगवान अहंकार ही खाते हैं, जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं ईश्वर उसे ही सुख देते हैं। इस तरह से संत वाणी है। अब इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम मानव धर्म प्रचार प्रसार के लिए, मानव धर्म इसीलिए कहते हैं कि परोपकार के द्वारा भगवान को भी पाया जा सकता है। मन लगे कि न लगे राम नाम में, लेकिन संत सेवा में तो मन लग ही जाता है। इसलिए इस समय हम कम्बल बहुत तेज़ी से बांट रहे हैं और जैसे हमारे 80-85 लोग हो जाएंगे तो आटा दाल चावल जो राशन वितरण है उसको भी चालू कर देंगे। इसलिए आप लोगों को निवेदन है अधिक से अधिक सहयोग करें और जितना जल्दी हो जाएगा 80-85 लोग तो ऐसे जंगल के महात्माओं को हम बांटना चालू कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महाराज जी हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छी बात बताया और संप्रदाय कैसे बने, पंथ कैसे बने और सनातन धर्म का कैसे विकास हुआ, किस तरह स्वामी रामानंद जी आए, किस तरह रामानुजाचार्य जी आए, किस तरह से शंकराचार्य जी आए, कि कैसे कैसे निर्वकाचार्य जी आए, कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु आए, कौन कैसा आया, ये सब भरत जी को उतारने के लिए आया। अंत में स्वामी रामानंद जी का एक ऐसा धर्म चलाएं जिससे सभी जीव का कल्याण हो जाता है। उन्होंने समानता का अधिकार दिए। इस तरह से संसार में जो है राम मंत्र का प्रचार प्रसार हुआ, सनातन धर्म का प्रचार हुआ, लेकिन समय के अनुसार सब बिगड़ता है। इसलिए मानव धर्म में और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो मानव धर्म का सूत्र है सत्य न्याय धर्म, वही सनातन धर्म का भी सूत्र है सत्य न्याय धर्म। लेकिन अब थोड़ा क्या है, सनातन धर्म थोड़ा कठिन है, मानव धर्म सरल है। इसलिए जो सत्य न्याय धर्म का पालन करता है वो सनातनी है, जो असत्य न्याय धर्म का पालन करता है वो असनातनी है, जो सत्य न्याय धर्म का पालन करता है वो मानव है, जो असत्य न्याय धर्म का पालन करता है वो दानव है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।